स्वच्छता बहुत ही जरूरी है। स्वच्छता अभियान हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और अगर हम अपने स्कूल, अपने घर, अपने गांव, अपने प्रदेश और देश को साफ रखेंगे तो हम बीमारियों से मुक्त हो पाएंगे। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि हमारे देश के लिए स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी है स्वच्छता, और वे गांव-गांव जाकर स्वच्छता के महत्व के बारे में बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, सबको समझाया करते थे स्वच्छता कितनी जरूरी है। और वे कहा करते थे कि अगर हमारा देश स्वच्छ होगा तो हम बीमारियों से मुक्त हो पाएंगे। और एक कहावत है कि स्वच्छता ही ईश्वर की पूजा है। जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद बहुत ही गंदगी करते थे और जगह जगह कूड़ा फेंकते थे, क्योंकि उनको स्वच्छता का महत्व नहीं पता था और खुले में शौच की समस्या बहुत आम थी। इसलिए 2 अक्टूबर 2014 को श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने स्वच्छता अभियान शुरू करा और उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि स्वच्छता क्यों जरूरी है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि स्वच्छता केवल सरकार का काम नहीं है, स्वच्छता हर एक मानव का कर्तव्य है, हर एक बच्चे का कर्तव्य है, हर एक आदमी का कर्तव्य है, हर एक महिला का कर्तव्य है। एक गांव हुआ करता था, उसका नाम था सुंदरपुर। उसका नाम तो सुंदरपुर था, परंतु वह सुंदर नहीं था। वहाँ बहुत ही गंदगी फैली रहती थी, हर जगह कूड़ा कचरा फैला रहता था। जब बच्चे खुले में खेला करते थे तो वो बीमार हुआ करते थे। जब भी वे डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर उन्हें सलाह देता कि आप अपने गांव की स्वच्छता पर ध्यान दीजिए। एक दिन आप जैसा ही एक बच्चा था, उसका नाम था आरव, वह छोटा सा बच्चा था। एक दिन उसकी दादी बीमार पड़ी और वो अपनी दादी को डॉक्टर के पास ले गया। जब उसने अपनी दादी को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी दादी की जो स्थिति है वह कचरे के कारण है, वह जो गंदगी आपके आसपास है उसके कारण है। वह बच्चा बहुत बुद्धिमान था, बहुत चतुर था, तो उसने मनन किया और उसे इस बात को लेकर वो बहुत दुखी हुआ। उसने ठान लिया कि मैं अपने सुंदरपुर की पूरी सफाई करूंगा और इसको दोबारा सुंदर बना दूंगा। वह शाम को घर आया, उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और दोस्तों के साथ पहले दोस्तों को समझाया कि स्वच्छता का महत्व क्या होता है। उसके बाद उसने अगली सुबह दोस्तों को इकट्ठा किया गांव में और सफाई के लिए निकल गया। अपना झाड़ू और जो भी सामान सफाई के लिए चाहिए था उसने इकट्ठा किया और सफाई करने लग गया। शुरुआत के दिनों में जब वो सफाई करता था तो जो बड़े बूढ़े थे वो उनको देख के हंसा करते थे, कहते थे कि ये बच्चे क्या गांव सफाई करेंगे। लेकिन जब कुछ दिन बीते और गांव सच में थोड़ा थोड़ा साफ होने लग गया तो बड़े बूढ़ों को भी शर्म आने लगी। वे देखने लगे कि साफ हो रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद से बड़े बूढ़े भी बच्चों का साथ देने लगे और उनके साथ सफाई में हाथ बटाने लगे। इस वजह से गांव जल्दी साफ होने लगा। जब गांव कुछ दिन बाद पूरा साफ हो गया तो वह बहुत सुंदर बन गया। जैसे कि उसका नाम था सुंदरपुर, उसी तरह का वो गांव हो गया और अब वहाँ कोई भी लोग बीमार नहीं पड़ा करते थे। बच्चे आराम से मजे से खुले में खेला करते थे और वो गांव दोबारा से सुंदरपुर बन गया। तो यह हमें क्या सिखाता है कि हमें अपने आसपास हर दिन, हर समय पे अपने आसपास सफाई का ध्यान रखना है। अगर हमारे आसपास कुछ चीज हमें दिखी, कुछ कूड़ा पड़ा है, तो उसको डस्टबिन में डाल दिया। हम हर दिन, हर समय स्वच्छता अभियान में भाग ले सकते हैं। केवल 2 अक्टूबर नहीं, हर दिन। जैसे हम क्लास में बैठे हैं और हमने देखा कि हमारे डेस्क के बगल में कुछ रैपर पड़ा है, तो हमने उसको उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। तो वो भी हमारा स्वच्छता अभियान में एक भागीदारी है। हमने एक टिफिन खाया और रैपर टिफिन के अंदर रह गया, तो हमने उसको उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। तो वो भी हमारा स्वच्छता अभियान के अंदर एक भागीदारी है। हमने देखा कि ब्लैक बोर्ड गंदा है, एक बच्चा आया, उसने उठकर साफ कर दिया, तो वो भी स्वच्छता अभियान के अंदर हमारी एक भागीदारी है। इसलिए हमें स्वच्छता अभियान के लिए हम हर दिन काम कर सकते हैं। सबसे पहले स्वच्छता होती है हमारे शरीर की। हम उठे, हमने ब्रश किया, तो वो भी स्वच्छता है।
हम उठे, हमने ब्रश किया, हमने देखा कि हमें नहाना चाहिए, तो अपने नेल कट किए, वो भी स्वच्छता है। हमने सुंदर सुंदर ड्रेस पहनी, तो वो भी स्वच्छता है। फिर हम रास्ते में आए तो हमने देखा कहीं कचरा तो नहीं पड़ा है, हमने उठाकर जेब में डाल दिया। स्कूल आए और डस्टबिन में डाल दिया, तो ये भी स्वच्छता है। हम क्लास में गए, हमने देखा कहीं रैपर पड़ा हुआ है अपनी क्लास में, तो हमने क्लास का रैपर उठाकर डस्टबिन में डाल दिया, तो ये भी स्वच्छता में हमारी भागीदारी है। इसलिए हम हमेशा हमें जागरूक रहना है और स्वच्छता के लिए ध्यान देना है। अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। ये 3 प्रकार के डस्टबिन हैं, हर एक डस्टबिन का अलग अलग काम है। सबको समझ आ रहा है? यस सर। सबसे पहला डस्टबिन है ग्रीन, कौन सा है? ग्रीन। उसके बाद है येलो, कौन सा है? येलो। फिर है रेड, कौन सा है? रेड।